Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the part 2 of lesson number 4, the ashes that made trees bloom. Class 7th NCRT English Honeycomb book. Okay, part 1 we have already explained in the previous video. You can check out in my YouTube channel. सो वट हैपन लेटर, आगे क्या होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं बीतता है तो जो अच्छा बूढ़ा आदमी जो होता है वो क्या करता है, दोबारा से उसको सपना आता है. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम, और जो आत्मा होती है कुत्ते की वो उससे बात करती है. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि किस तरीके से जो विकेड पीपल है, जो शरारती, जो दुष्ट जो आदमी हैं, उन्होंने किस तरीके से वो मील को जला दिया है जो कि पाइन ट्री से बनाई थी. टेक द एशिस ऑफ द मील, उस मील के क्या करो आप, एक राख उठा लो. स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज, और जो ड्राई जो सूखे जो पेड़ होते हैं, विदर जो पेड़ होते हैं, उनको क्या करो, उसके ऊपर छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से क्या कर जाएंगे, खिल उठेंगे. सेट द डॉग स्पिरिट, और जो डॉग की आत्मा है वो उनको बोलती है. द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. अब जो बूढ़ा आदमी है वो उठता है और चला जाता है, जो भी विकेड नेबर्स जो उनके घर, जो दुष्ट जो उनके पड़ोसी होते हैं उनके घर पर वो चला जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पर वो देखता है कि जो दुखी जो बूढ़े जो औरत आदमी होते हैं वो बैठे होते हैं किनारे पर, जहाँ पर उनकी आग जल रही होती है. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर होता है उसके जस्ट बीच में. स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे थे और स्पाइनिंग कर रहे थे, अपने हिला रहे थे अपने सर को. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म फ्रॉम टाइम टू टाइम दे warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal. अब टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ पाँव को सेक रहे थे. जो तपत आ रही थी, जो मील की जो तपक थी उन्होंने जलाई थी, जो मील उसकी आग की तपक जो आ रही थी उससे वो अपने हाथ सेक रहे थे. वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, उनके पीछे क्या हुआ था, एक ढेर पड़ा हुआ था टूटे हुए टुकड़ों का. ठीक है. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशिस. अब जो बूढ़ा आदमी था, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, उसने प्यार से एशिस के लिए पूछा, राख के लिए पूछा. दो द कोवेटस कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम, जैसे हालांकि जो दुष्ट जो ग्रीडी, कोवेटस मतलब ग्रीडी कपल जो था, बूढ़ा बूढ़ी थे जो थे, उन्होंने अपनी नाक उसकी तरफ घुमाई. एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ़ ही वर ए थीफ, और उसको धमकाने लग गए थे जैसे कि वो एक चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द ऐश, और राख से उसने क्या किया, उस बास्केट को भरने दिया, टोकरी को भरने दिया. ऑन कमिंग होम, घर वापस आने पर क्या होता है, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. ओल्ड मैन अपनी वाइफ के साथ गार्डन में चला जाता है. इट बीइंग विंटर, काफ़ी सर्दी का टाइम था, वो सर्दी हो रही है. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज पेयर, उनके जो फेवरेट चेरी ट्री, जो चेरी का जो ट्री था, उनका पसंदीदा ट्री था, वो पसंद का ट्री था वो काफ़ी मतलब बेयर था, मतलब बिल्कुल खाली हो चुका था, बिल्कुल नंगा था वो. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशिस ऑन इट. ही स्प्रिंकल्ड मतलब कि वो क्या करता है, छिड़क देता है क्या, एशिस अपनी चुटकी में लेकर वो क्या करता है, एशिस को वहाँ पर छिड़क देता है. एंड लो, और देखता है, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम्ड द एयर. और वो क्या करते हैं, जो खिलने लग जाते हैं, मतलब कि स्प्राउट खिलने लग जाते हैं, उसके ऊपर फूल, और पिंक कलर के जो फूल होते हैं वो खिलते रहते हैं, बड़ा सा गुच्छा बन जाता है और हवा में उसकी खुशबू उड़ने लग जाती है. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज. अब जो ये खबर थी वो गांव वालों को पता चल जाती है. एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई वहाँ चमत्कार देखने के लिए पहुँच जाता है. द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. अब जो लालची जो कपल होता है वो भी ये स्टोरी सुनता है, कहानी सुनता है. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसिस ऑफ द मील, और बची हुई जो ऐस थी उसको क्या कर लेता है, वो इकट्ठा कर लेता है. कैप दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लू, और उसको अपने पास रख लेता है, और क्या करता है, ताकि वो विदर्ड ट्री यानी कि जो ड्राई और सूखे हुए बेयर ट्री को क्या कर सके, खिला सके, जादू कर सके ऐसा.
The kind old man hearing that his lord, the kind old man hearing that his lord the daimyos was to pass along the high road near the village, near the village. अब जो काइंड दयालु जो बूढ़ा आदमी होता है वो सुनता है कि उनका जो मालिक होता है डेमियोस वो वहाँ से गुजर रहे हैं, एक प्रोफेशन जा रहा है वहाँ से, जुलूस जा रहा है, गांव के पास एक रोड होता है उस पर, सेट आउट टू सी हिम, और वहाँ पर बैठ जाता है वो उसको देखने के लिए, टेकिंग इज बास्केट ऑफ एस, अपनी अपनी एस की जो बास्केट होती है वो लेकर, मतलब कि अपनी राख की जो टोकरी होती है उसको लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन वापस आती है, ही क्लाइम, ट्रेन मतलब यहाँ पर फैशन से है, ठीक है, मतलब जुलूस से है, जैसे जुलूस अप्रोच करता है उसकी तरफ, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और वो क्या करता है, चढ़ जाता है जो चेरी का जो पेड़ होता है उसके ऊपर दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रास्ते में ही था, ठीक है। नाउ इन द डे ऑफ डेमियोस, अब डेमियोस के टाइम पर क्या होता था, इट वॉज द कस्टम, ये एक उनकी रीति रिवाज था, क्या था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट, जब भी उनके मालिक वहाँ से गुजरते थे, तो ऑल ऑफ द लॉयल पीपल, जो भी जितने भी आदमी थे वहाँ पर होते थे, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, उनकी जो खिड़कियाँ होती थी उनको बंद कर लेना होता था। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और वहाँ पर एक स्लिप ऑफ पेपर, तो पेपर की एक स्लिप वहाँ पर वो क्या कर देते, पेस्ट कर देते थे, चिपका देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और ताकि वो ये दुस्साहस ना कर सके, कि इम्पोर्टिनेंस मतलब कि इसका मतलब दुष्ट चीज़ करने का, दृष्टता करने का ये साहस ना कर सके, ताकि देखने की उनकी हिम्मत ना हो उनको, तो इस तरीके से वो स्लिप भी वहाँ पर चिपका लेते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, मतलब कि रास्ते में जो भी आदमी मिलते थे वो क्या करते थे, अपने घुटनों पर बैठ जाते थे और हाथों को जोड़ लेते थे, और रिमेन प्रोस्ट्रेट मतलब कि अपना सर को, फेस को नीचे झुका कर पड़े रहना, और इस तरीके से वो वहाँ पर बैठ जाते थे जब तक कि जुलूस वहाँ से ना निकल जाए, ठीक है। द ट्रेन ड्रू नियर, अब जो जुलूस था वो पास आ रहा था। वन टाल कॉम्पिटेंट मैन मास्ट अहेड, एक लंबा सा, एक सक्षम सा जो आदमी था वो आगे की तरफ था सबसे, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते में जो आदमी थे उनको वो चिल्ला कर बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर हो जाओ, अपने घुटने पर हो जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब भी हर कोई अपने घुटनों पर हो जाता था जबकि कोई प्रोसेशन वहाँ से गुजरता था, ठीक है। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. Suddenly the leader, जो लीडर होता है ना, वो एकदम से जो वैन में से पकड़ लेता है, देख लेता है जो बूढ़ा आदमी होता है उसको, पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. वो उसको चिल्ला कर गुस्से से बोलना तो चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा आदमी है तो इसीलिए वो वहाँ से उसको इग्नोर करके ही चला गया, उसने ऐसा नाटक किया कि उसने उसको नहीं देखा है। सो वैन द डैम्योस प्लैंक्विन ड्रू नियर, प्लैंक्विन होता है रॉयल वैन, जो रॉयल कार जो होती है, ठीक है, प्लैंक्विन। जब भी डैम्योस की जो रॉयल कार थी वहाँ पर पास पहुँची, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एश फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बास्केट मतलब टोकरी में से एक चुटकी उसने क्या की, राख की उठाई एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ के ऊपर उसने फैला दी थी। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही पल में वो क्या हो गया था, वो एक हरा भरा पेड़ बन गया था, खिल गया था वो। द डिलाइटेड डेमियोस, अब डेमियोस काफ़ी खुश हुआ वहाँ, ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और प्रोसेशन यानी कि जुलूस को रोकने के लिए उसने ऑर्डर दिए। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और बाहर आ गया इस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और बूढ़े आदमी को उसने अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैन एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम। रॉब्स होता है पोशाक, ठीक है, मतलब सिल्क की जो पोशाक है वो, और स्पंज का जो केक होता है, स्पंजी केक जो होता है वो, और फैंस एंड
अदर रिवार्ड, और अलग अलग इनाम उसको देने के लिए बोला गया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने अपने महल में भी उसको क्या किया, इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इसी प्रकार जो बूढ़ा आदमी था वो ग्लीफुली मतलब हैप्पीली अपने घर पर चला गया ताकि वो अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बता सके। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब लालची जो पड़ोसी थे उसके, उन्होंने इस बात को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, कुछ उन्होंने क्या किया, जो जादुई जो राख थी वो उठाई और हाईवे पर चले गए थे वो। देयर ही वेटेड अंटिल ए डैम्योस ट्रेन केम अलोंग, वहाँ पर उन्होंने वेट किया तब तक कि कोई डैम्योस की जो जलूस था वो ना आ जाए वहाँ पर। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक ए क्राउड, नीचे घुटनों के बल बैठने की बजाय जैसे और भीड़ में लोग बैठे हुए थे, ही क्लाइम्ड ए वेदर चेरी ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ गया था जो कि ड्राई था, विदर्ड था, उस पेड़ पर वो चढ़ गया था। When the Daimyos himself was almost directly under him, जब Daimyos अपने आप में ही वो उस पेड़ के जस्ट नीचे से गुजर रहे थे, he threw a handful of ash over the tree, उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर राख को उस पेड़ पर फेंक दिया, which did not change a particle, और उसने एक भी पार्टिकल चेंज नहीं किया, एक भी तत्व चेंज नहीं किया। The wind blew the fine dust in the nose and the eyes of the Daimyos and his wife, जो हवा थी ना, उस जो राख थी, उस राख को क्या कर दिया, जो डैमियोस था और उसकी जो वाइफ थी उसके ऊपर, उनकी नाकों में चली गई, उनकी आंखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, मतलब वो छींक रहे थे, उनका गला रुक रहा था। इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी, पॉम्प होता है शान और डिग्निटी मतलब गरिमा, ठीक है, सारी गरिमा और शान को उन्होंने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ऑफ द प्रोसेशन, जो भी जलूस चल रहा था वहाँ पर। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जो आदमी था जिसका काम था चिल्लाना, क्या बोलना, कि गेट डाउन और नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसको कॉलर से पकड़ लिया था उस बूढ़े मूर्ख को। ड्रैगिंग हिम फ्रॉम द ट्री, और ट्री से उन्होंने नीचे उतारा। एंड ट्रम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, ट्रम्बल मतलब बार बार लुढ़काना उसको, और उसकी जो राख की जो टोकरी थी और उसको क्या कर दिया था, उन्होंने नाली में फेंक दिया था, डिच में फेंक दिया था। देन बीटिंग हिम साउंडली, और आवाज़ लगाकर उसको पीट रहे थे, मतलब कि इतनी आवाज़ आ रही थी उसकी पिटाई की। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसको मौत के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और मिट्टी में वो विकेड ओल्ड मैन क्या हो गया था, मर गया था। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और ड्वेल्ट मतलब ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो काइंड ओल्ड फ्रेंड, जो दयालु जो मित्र है ऑफ द डॉग, जो कुत्ते का, वो क्या कर रहे थे, पीस में रह रहे थे, एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अपना जो बुढ़ापा था वो बहुत ही अच्छे से बिताया इस कुत्ते की वजह से, इस डॉगी की वजह से। सो ही वॉज ए वेरी काइंड फ्रेंड ऑफ दिस काइंड ओल्ड कपल। ओके, so this was the part 2. I hope you all have understood. Thank you so much.